बोर्ड क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का मॉडल पेपर है जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तितली कृत की विधा है कहानी, जीवनी, उपन्यास या फिर नाटक। तो तितली उपन्यास विधा की रचना है और किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद की रचना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी की देन के लेखक हैं। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य विमर्श ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। ठीक है। साहित्य और कला रचना किसकी है? साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर या कृष्णदास। तो रीतिकालीन कवि कौन है? रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचयिता है मतीराम भूषण, घनानंद हरिओत। तो छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं वो है महाकवि भूषण। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना इसमें से कौन सी है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है कौन? युगवाणी। ठीक है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? यह है शेख नबी की। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है और छड़दा महादेवी वर्मा की रचना है। फिर है स्मृत की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृत की रेखाएं संस्मरण विधा की रचना है और ये महादेवी वर्मा की रचना है। फिर 11 नंबर है, करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो जहाँ पर सा से सम सरिस समान दिख जाए वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, शून्य केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितय जानकी लखन तन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो इसमें सोठा छंद है। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चर में अनु उपसर्ग लगा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। युष्मद शब्द का षष्ठवीं बहुवचन का रूप है। तो इसका सही हो जाएगा युष्माकम। बी ऑप्शन। वेद पुराण में कौन सा समास है? तो वेद पुराण में द्वंद्व समास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमोद शब्द का तत्सम क्या होता है? प्रमोद का तत्सम होता है प्रमोद। वाक्य में कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद परिचय है। तो इसका रेखांकित पद परिचय बताना है। तुमने, तो तुमने एक मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।